धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने एक और सप्ताह हमें दिया और हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए हैं गीत गाकर, और हमने परमेश्वर की आराधना करी। धन्यवाद हो। अभी हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो आज का हमारा जो विषय होगा सब विश्वासियों के लिए है। वो जो भी अभी भी सुन रहे हैं या बाद में सुन, सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये विषय जानना कि क्या है मसीहत, या मसीह जीवन क्या है, या मसीह में होने का अर्थ क्या है। देखो, बपतिस्मा लेना मसीह जीवन नहीं है, यीशु पर विश्वास करना मसीह जीवन नहीं है, कलीसिया में आ जाना, प्रार्थना में आ जाना, वचन सीख लेना मसीह जीवन नहीं है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, क्योंकि प्रभु कह रहे बहुत तेरे हैं जो मुझे कहेंगे हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से बड़े काम भी किए, दुष्ट आत्मा को भी निकाला, परंतु प्रभु उनको क्या भी नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं है। यानी कि यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला भी, वो भी किस में नहीं है, मसीह में नहीं है। तो इस चीज़ को हमने अच्छे से प्रार्थना के साथ सुना। मसीह में होने का मतलब क्या है, क्या है मसीह में होना। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे मसीह में होने का मतलब क्या है। क्योंकि अगर हम 11 प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसमें पढ़े, आयत में, उसमें हमने पिछली बार पढ़ा था, भी नहीं पढ़ेंगे। उसमें लिखा चेले सबसे पहले अंताकिया में क्या कहलाए, मसीही कहलाए। मसीही, ईसाई नहीं कहलाए। आज विश्वास कर लेते हैं, कहते ईसाई बन गया, लेकिन क्या कोई कहेगा ये मसीह बन गया है? मसीह होना क्या है? मसीह वो है जो मसीह के समान चलता है, जो मसीह के समान, मतलब आपको मालूम है पहली सदी में सब क्या करते, अच्छा अब हम इनकी बोली, इनका भेद खोलती है। अब हमें मालूम चल गया कि ये उसके साथ रहे। किसके साथ भाई? जो मसीह के साथ रहेगा वो मसीह की तरह बना देगा मसीह उसको। तो अभी पढ़ने का कोई विषय नहीं, आप कहाँ खोगे। आप मेरी तरफ सुने, अभी तो मैंने कोई आयत बोली नहीं है, तो आप इधर सुनने, देखो सुनने से फायदा होगा आपको। अगर लिखना ही है तो बाद में लिख लेना, ये रिकॉर्ड भी होगा, या बाद में आप क्या कर लेना, इसको सुन भी लेना, लेकिन अभी आप पूरा ध्यान सुनने में लगाओ। तो ये 2 पेड़ इधर हमने दिखा रखे हैं। एक है संसार रूपी पेड़, जंगली पेड़, या आदम, जिस आदम में हम पैदा हुए, जिस संसार में हम पैदा हुए। आदम में सब मरते हैं, आदम में सब पापी हैं, लेकिन मसीह में नई सृष्टि है। इसलिए लिखा जो मसीह, बहन जी, सिस्टर जी, अभी प्लीज बाइबल को बंद करना, मैंने कुछ नहीं मिलेगा। मैं आयत आपको बाद में लिख कर दे दूंगा, आप बाद में क्या करना है। देखो, मैं फिर से विनती करता हूँ आपके सामने, आने से 1% भी फायदा नहीं होगा अगर आपका मन तैयार नहीं है। बीज अगर हम इस पथरीली जमीन पर अगर डाल देंगे, चाहे सारी उम्र बीज पड़ा रहेगा, वो उगेगा नहीं। वो है मार्ग के किनारे के। मन का तैयार होना बहुत जरूरी है, मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, मन का टूटा हुआ होना, पश्चातापी होना बहुत। अगर आपका मन कठोर है तो भाई आप जैसे बैठे हैं शायद ऐसे ही, अगर पवित्र आत्मा ने कायल आपको नहीं किया तो भी, तो फिर आपको लाभ होने वाला नहीं। क्योंकि हम इधर ना तो चंगाई का कोई विषय कर रहे हैं, ना कोई लॉटरी लगने का, ना खाते में पैसे आने का कोई, हम क्या कर रहे हैं इधर, जैसे झूठे भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे हैं, आज लोगों को भौतिक चीजें बांट रहे हैं, लोगों को कूड़ा कबाड़ बांट रहे हैं, लोगों को मसीह को नहीं दे रहे, स्वर्गीय आनंद को नहीं दे रहे, उद्धार को नहीं दे रहे, पापों की क्षमा नहीं बताई जा रही, कैसे मिलेगी, परमेश्वर से मेल कैसे होगा वो नहीं बताया जा रहा। इंसान के अंदर सबसे बड़ा वायरस पाप उसकी आत्मा और प्राण में लगा है, वो नहीं बता रहे, बस शरीर में ये बीमारी और वो बीमारी। तो मनुष्य का ध्यान आत्मा से हटाकर, स्वर्गीय बातों से हटाकर, वास्तविकता से हटाकर, अनंत काल से हटाकर कूड़े कबाड़ पर लगाया जा रहा है, छिलके पर। मैं पिछली बार ही बता रहा था, शरीर क्या है हमारा, ये सिर्फ छिलका है। जैसे केला है ना, केले का बार छिलका है, ये केले के अंदर है असली चीज।
केले को हम, केले के छिलके को कभी भी हम उसमें नहीं रखेंगे, सजा कर नहीं रखेंगे। ये देखो जी केले का छिलका, बाहर फेंके कूड़े पे। उसकी कीमत कब तक थी? जब तक उसके अंदर असली केला था। जब इंसान का प्राण और आत्मा निकल गया, रखेंगे कहीं डब्बे में उसको लगाकर? फटाफट बोले बदबू आ रही, उठाओ इसको और किधर ले चलो। वो तो गया, कहाँ गया, कौन गया, ये तो यहीं पड़ा है। अरे भाई शरीर नहीं है हम, शरीर तो एक घर के मानित मिला हुआ है, शरीर तो एक छिलका है, शरीर तो तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए नाशवान है। ये नहीं है हम असली, बल्कि हमारा प्राण है असली, हमारी आत्मा है, उसको मुक्ति होना है, उसका उद्धार होना है, उसने वायरस से छुटकारा पाना है, उसने मौत से बचना है, उसने नाश होने से बचना है। परमेश्वर ने जगत से इसलिए प्यार किया, इसलिए इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह होने का मतलब क्या है, या मसीह में आने का अर्थ क्या है? तो आप अब मेरे साथ निकालो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़िए सिस्टर। 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब क्या हो गई, नई हो गई। अब आप मेरी तरफ देखो, छोटी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते इस पवित्र वचन के लिए। हर एक मेरे भाई बहन बच्चे सब बुजुर्गों को भी प्रभु इस वचन को, मसीह जीवन को प्रभु समझने में सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आदर महिमा हम आपको देते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर हमने क्या पढ़ा, लिखा है इसलिए अब यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गया, नया हो गया। तो मसीह में होने का मतलब क्या है? अब नई सृष्टि है। जिसने भी, जो भी मसीह में है, यानी कि ये 2 पेड़ है ना, जैसे ये संसार रूपी पेड़, इसमें भी बहुत सारी संगतियां हैं। नाम के वास्ते आज दुनिया भर में क्या भी हैं, कलीसियाएं हैं, लेकिन मसीह में होने का मतलब क्या है वास्तव में, उसको अच्छे से समझना है। तो मसीह में एक व्यक्ति कब आता है? जब इस जंगली जैतून से कटकर और इसमें यानी कि मरकर और उसकी दफनाई होती है पहले, और उसके बाद जब बपतिस्मा होता है, उसके बाद इधर सांटा जाता है, उसकी संगति बदल गई, वो है नई सृष्टि। अब इसके ऊपर अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, अभी कलर वैसा ही है, लेकिन इसके ऊपर अब क्या हो गया, दंड की आज्ञा नहीं है। ये मौत के पार हो चुका है, इसने अमरता प्राप्त कर ली, इसने पापों की माफ़ी प्राप्त कर ली। लेकिन ये वैसे ही नहीं होता आज, क्योंकि आज तो बहुत सारे विश्वास करते ही बपतिस्मा ले लेते हैं। इस करके बपतिस्मा लेना नई सृष्टि नहीं बनता, बल्कि मुर्दा व्यक्ति के अंदर क्या आता है, जीवन। इसमें सब आत्मा में मरे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं भाई, निकोदेमुस से कहा, बाइबल पढ़ने से, मेरे ऊपर विश्वास करने से और अच्छा बनने से काम नहीं बनेगा, बल्कि तुझे नए सिरे से क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा, वचन से जन्म लेना पड़ेगा। अगर उस राज्य में तूने प्रवेश करना है, अगर इसमें आना है, मसीह में तूने होना है, तो ठीक है ना। तो इस चीज को हमने समझना है। तो मसीह में होने का मतलब है ये नया हो गया, इसका मन नया हो गया, इसकी सोच नई हो गई। पहले सोच क्या थी, अंधेरी थी, बुद्धि क्या थी, अंधेरी थी, आत्मा क्या थी, पाप में मरी हुई थी, प्राण क्या था, पूरा बिगड़ा हुआ था, और शैतान का इसके ऊपर क्या था, अधिकार था। मौत राज्य करती थी, पाप राज्य करता था, शैतान इसके ऊपर। आपको मालूम है, इधर वचन में लिखा है, हम परमेश्वर से हैं, लेकिन सारा संसार किसी के वश में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह को भी उसने कहा, सारे संसार का वैभव मुझे दिया गया है,
इसलिए अगर तुम मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे दे, यानी कि सारे संसार का जो वैभव है उसका मालिक कोई और है। इस समय परमेश्वर ने किसी को देकर रखा हुआ है, वो जिसको चाहता है उसको धनी बना देता है। इस चीज को अच्छे से क्या करना है, हमने समझना है। परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें संसार में से चुन लिया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। अब तुम संसार के नहीं, अब तुम मेरे हो, जिसके ऊपर परमेश्वर का हक है, अधिकार है। पहले शैतान का हक था, पहले मौत का हक था, पहले पाप का गुलाम था, पहले मृत्यु थी, अंधकार था, बेडौल था, सुनसान था, उजाड़ था। लेकिन धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के कार्य के लिए, धन्यवाद उस परमेश्वर के वचन के लिए, यीशु के लिए जिसने मुझे जिलाया। लिखा है तुम भी पहले अपने पापों में, अपराधों में मुर्दा थे, परंतु परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ क्या किया, तो मैं मसीह के साथ क्या हो गया, क्रूसित हुआ। फिर मैं क्या किया, मर गया, गाड़ा गया, अब मसीह के साथ जिलाया गया। यानी कि बपतिस्मा हमें क्या है, बपतिस्मा किसकी छाया है, पाप के लिए मरना, संसार के लिए। मसीह के साथ मैं भी क्या हो गया, कब्र में जाते हैं जब, वो यीशु की मृत्यु की समानता का वो क्या है, वो दर्शाता है। और फिर उसके जी उठने, जैसे वो जी उठा परमेश्वर की महिमा के लिए, नए जीवन की चाल चलने के लिए हम भी जी उठे, यानी कि नए बन गए। अब पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नया हो गया। इसे लिखा है रोमियो में, अब तुम्हारे, इसलिए देखो पढ़ लो रोमियो 12 का 1 और 2 भी इसके साथ पढ़ लीजिए। इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हमें अच्छे से समझना है, दो राज्य हैं, इनका आपस में कभी मेल नहीं है। एक अंधकार है, एक ज्योति है। एक में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, एक में किसी और की इच्छा पूरी होती है। इस बात को अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। पढ़िए, लिखा है, हे मेरे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चल, अब इधर से बदलना शुरू होगा। ये डाली जब इधर लाई गई है, अब इधर से ये इसको बदलना शुरू करेगा। अब ये संगति इसको बदलेगी। अब इधर से जो खुराक आएगी, अब इधर से ये खुराक खाता था पहले, वो खुराक कट गई, इधर से संबंध कट गया, पाप का संबंध कट गया, अंधकार से छुटकारा पा लिया, गुलामी से, पाप से, शैतान से छुटकारा पाकर जब मसीह में आ गया, यानी कि कैसे आया, मन नया हुआ है। पहले मन नया हुआ, मन का नया होना। अगर मन नया नहीं हुआ तो बपतिस्मा लेने का क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं। मन का नया हो जाना, सोच का बदल जाना, पाप को जिस दृष्टि से मैं मजा लेता था, जिसमें पहले पाप लगता ही नहीं था, पहले पाप में मजे ले रहे थे, लेकिन अब पाप से क्या है, गिरना, मन बदल गया, सोच बदल गई, मन फिराव आया, नया जन्म आया, पवित्र आत्मा ने कुछ काम किया, विवेक ने क्या किया, दोषी ठहराया, पापी होने का एहसास किया, मैंने यीशु की तरफ देखा, यीशु ने मेरे पापों से धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, और मैंने खाली विश्वास ही नहीं किया, मन ही नहीं फिराया, नया ही नहीं हो गया, बल्कि मैंने बपतिस्मा लेकर, और मेरी संगति, मेरी घर बदली होगी। पहले मैं किसी और के घर में था, शैतान के घर में था, अंधकार के वश में था, अंधकार था। लिखा तुम पहले क्या थे, अंधकार थे, लेकिन अब प्रभु में क्या हो, ज्योति हो। इस चीज को अच्छे से समझना हमने। कोई बात नहीं, थोड़ी देर अगर टाइम अगर ज़्यादा भी हो गया, ये बड़ा विषय नहीं है। आपका आज काम छूट गया, कोई बात नहीं, ये सब तात्कालिक चीज़ें हैं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। शायद आखिरी दिन हो आज आपके उद्धार का। इस चीज़ को आपने सुना, प्रभु की आगमन बहुत निकट है। हमारी मौत भी पता नहीं किस दिन आ जाएगी, जाना पड़ेगा। मौत जब खटखटाएगी, कुछ किसी का चारा कोई डॉक्टर भी बचा नहीं सकेगा।
इस करके आपने समझना है मैं इसमें हूँ या इसमें हूँ। तो हम आज देख रहे हैं, सबसे पहली बात जो हमने देखी, मसीह में होने का मतलब क्या है? नई सृष्टि होना, मन का नया हो जाना। अब बदलाव आएगा चाल चलन में भी। अगर मन नया नहीं हुआ तो चाल चलन बदलेगा ही नहीं। अंदर से अगर बदलाव नहीं आया तो बाहर से फिर बदल ही नहीं सकते हम। तो परमेश्वर पहले कहां से काम शुरू करता है? अंदर से शुरू करता है, आत्मा में शुरू करता है। हमारे पास 3 चीजें हैं, मैंने पिछली बार भी बताया। शरीर है जो मिट्टी से लिया गया, प्राण है, आत्मा है। पहले जब हम आत्मा में मरे हुए थे तो शरीर के अनुसार चलते थे, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करते थे, आत्मा मरी हुई थी। लेकिन अब मसीह ने क्या किया? हमें आत्मा में नया जन्म दिया, जिलाए गए हैं। अब हमारी प्राथमिकता आत्मिक बातें हैं। एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। दुनिया जो अविश्वासी हैं या जो आत्मिक तौर पर अभी भी मरे हुए हैं, उनकी प्राथमिकता शरीर की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, परिवार की बातें हैं, धन कमाना, पैसा कमाना या काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, उनकी प्राथमिकता ये है। परंतु जो मसीह में है, अब वो नई सृष्टि, अब उनकी सोच बदल गई। अब उसकी प्राथमिकता क्या है? शरीर नहीं है, खाना पीना नहीं है, आत्मिक जीवन है, परमेश्वर के साथ का संबंध है, वो उसमें वो आनंद लेता है। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, एक नया। अब इसने सूरों का खाना खाकर देख लिया, अब इसके पश्चाताप आया इसके अंदर, अब उधर से इसको घृणा आई है, वो पिछले चाल चलन से इसको घृणा आई, उस पापी जीवन से, उस उजड़े हुए जीवन से या उस दलदल से। इसने जब क्या किया, प्रभु मुझे इधर से निकाल, मैं पापी कर कर, तब प्रभु ने उधर से निकाल कर धोकर इधर लेकर आया। अब ये इतनी आसानी से इधर जाएगा कि इधर ही है अभी? है? जो परमेश्वर को जानेगा वो नहीं जाएगा उधर। इसमें भी बहुत है बहन जी परमेश्वर को जाने हुए, लेकिन इधर नहीं आए। इधर आने में बहुत अंतर है। आज ज्यादातर विश्वासी सोचते हैं हम इधर हैं। अगर मैं इस अंकल को भी पूछूंगा, बेचारे को एक पिछले दिनों से हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये भी अभी हमें बोल रहे हैं मैं इधर हूँ। लेकिन आपने समझ प्रक्रिया को समझना। इधर से डाली कटने के बाद, मरने के बाद, यानी कि पाप और संसार के लिए, और इधर बपतिस्मा लेने के बाद, और बपतिस्मा भी हर कोई नहीं ले सकता। इस डाली को डुबो कर नहीं, इधर आज पता है आपको, इधर से डाली को डुबो कर बपतिस्मा दे, इधर भी संगतियां चल रही हैं। जितने भी झूठे प्रचारक हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता, नबी हैं, भौतिक चीजों पर, संसारिक चीजों पर जो प्रचार हो रहा है, वो इसमें नहीं है। इसमें एक भी नहीं है, स्वर्ग एक भी नहीं देखेगा। इसमें आत्मिक बातों पर मन होता है, इसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, परमेश्वर का राज्य है। इधर परमेश्वर का चलता है, इधर इंसान की नहीं चलती है, इधर चलती है शैतान की। इधर चलता है वो शैतान भी ज्योतिर्मय रूप धारण करता है, दूसरे यीशु के नाम में, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार भी है, परंतु इसी संसार का है वो। इस चीज को हमने अच्छे से समझना है, फर्क समझना है। मसीह में होने का अर्थ क्या है? मसीह में होने का अर्थ नहीं है कि हम प्रार्थना में जाते हैं, हम और वचन सुनते हैं, संगति में आते हैं, या प्रभु को हम भेंट चढ़ाते हैं, या बपतिस्मा लिया है, या हमने बहुत कुछ मानते हैं, या अच्छे होते जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं है। बल्कि मसीह में होने का अंदर से नया हो गया, सोच बदल गई, संसार को देखने का ढंग बदल गया, पाप को देखने का ढंग बदल गया, परमेश्वर को देखने का ढंग बदल गया, जीवन में परिवर्तन आया, मन नया हो गया, सोच नई हो गई। अब बदलेगा चाल चलन भी। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो परमेश्वर पहले, आपको मालूम है, जब इंसान ने पाप किया था, अंधकार हो गया, बेडोल हो गया, परमेश्वर ने उससे कहा था कि स्त्री का वंश आएगा। उसी स्त्री के वंश के बारे में बताता आया परमेश्वर। इस करके समय समय पर परमेश्वर इजरायलियों को बताता आया। वो जो मेमना वाटिका में
बलिदान हुआ, जिसका लहू बहा, जिसके ऊपर दंड गिरा पापी आदम के जगह पर, और उसका चमड़ा उतार कर पापी नंगे आदम को पहनाया गया, वो सब उस आने वाले यीशु मसीह की छाया थी। उस नए उद्धार की जीवन की इच्छा, एक नई शुरुआत होगी इंसान की, और परमेश्वर ने कहा इस तरह का वंश आएगा। तो वो सब परमेश्वर बताता आया। आपको मालूम है उसके बाद कैन ने भी हनोक ने भी भविष्यवाणी करी यीशु मसीह के आगमन की, और नूह की किस्ती भी क्या थी? यीशु मसीह की छाया थी। और बहुत सारी बातें हम पिछले दिनों देखते आए हैं। यानी कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर बताता आया उस उद्धार के बारे में, उस नए जीवन के बारे में, उस मुक्ति के बारे में। वो जब इंसान का परमेश्वर से मेल होगा, वो जो ज्वाला में तलवार लटक रही थी, वो तलवार किसी के ऊपर गिरेगी, वो न्याय किसी के ऊपर गिरेगा, कोई हमारे लिए पापियों के लिए मरेगा, और तब उद्धार का द्वार खुलेगा। और उसके बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को कहा तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। वो वंश कौन है? वो यीशु मसीह है। वास्तव में उसके वंश से यीशु मसीह आया। लेकिन तात्कालिक थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने उसके वंश को, उसका वंश कौन भी है? इजरायली भी हैं। तो इजरायलियों से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। सबसे पहले परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में से जब छुड़ाया था, तो परमेश्वर ने उनको सिनाई पर लाकर उनको एक व्यवस्था दिया था। लेकिन वो व्यवस्था उनको क्या नहीं कर पाई? नया जीवन नहीं दे पाई, उद्धार नहीं दे पाई, कभी भी बीच का पर्दा हटा नहीं पाई। बलिदान तो हो रहे थे, व्यवस्था को तो मान रहे थे, लेकिन फिर भी उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता था। अंदर से पाप से छुटकारा नहीं था, इसलिए वो नाश हो गए, क्योंकि अंदर से वो नए नहीं हुए थे। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? जब वो व्यवस्था मिलने के बाद भी बार बार पाप करते रहे थे, क्योंकि अंदर से छुटकारा नहीं हो रहा था। कोई सिद्ध बलिदान नहीं था, भेड़ बकरियां के बलिदान तो थे, लहू तो बहुत बहाया गया, लेकिन किसी के भी पाप माफ नहीं हुए, क्योंकि वो बलिदान भी किसकी छाया थे? वो भी असली बलिदान यीशु मसीह की छाया थे। इसलिए व्यवस्था भी इसलिए दिया था ताकि दुनिया पाप की भयानकता को जाने, ताकि दुनिया पवित्र परमेश्वर की उस पवित्रता को और इंसान अपनी गुलामी की उस पापी दशा को जाने। इसलिए वो बार बार वाचा को तोड़ते थे, इसलिए बार बार वो व्यवस्था को तोड़ते थे, क्योंकि पाप इंसान के अंदर था। मेरी तरफ आप ध्यान से समझे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मैं क्या करूंगा? अंतिम दिनों में नई वाचा बांधूंगा। उस पुरानी वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने तुम्हारे पुरखों से बांध दी थी। अब मैं नई वाचा बांधूंगा। तो नई वाचा में परमेश्वर कह रहा है मैं क्या करूंगा? यह हिजकेल निकाल लीजिए। यिर्मयाह 31 अध्याय में भी है 33 वचन में, और यह हिजकेल 36 अध्याय जल्दी से निकाल कर और 25 से हम पढ़ेंगे। इन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है हम सबों के लिए। भले ही हमने पहले इन बातों को सुना होगा, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना के साथ हम इस वचन को हमने सुनना है और समझना है। मसीह में होने का अर्थ क्या है? तो 36 अध्याय और उसका 25 से हम पढ़ेंगे। यह हिजकेल 36 का 25 से। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यानी कि परमेश्वर बोलता आ रहा है उनको शुरू से, उत्पत्ति से ही पापी इंसान और उसकी वंश, उसकी संतानों को बोलता आ रहा है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आगे देखो 26 वचन। मैं अपना आत्मा, नहीं 26 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। तो इधर बैठो में से कितनों के अंदर नया मन आया? बताओ। विश्वासी तो हैं। नया मन, जब तक नया मन नहीं आया आपको बदला ही नहीं जा सकता। पापी कभी बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। इसको तो डंडे भी नहीं सुधार सकते भाई साहब। इजराइल को व्यवस्था दिया था तो भी नहीं सुधरे। कितने इनके सामने आग उतरती थी तो भी ये सुधर नहीं पाया। पापी को कभी सुधारा नहीं जा सकता। पापी की सोच कभी बदलेगी नहीं, टेढ़ा रहेगा हर समय।
इसका देखना, इसका बोलना, इसका व्यवहार, इसका चाल चलन हमेशा क्या है, इसकी सोच टेढ़ी रहेगी। इसका जिलाया जाना, इसके आपे में आना, पश्चाताप करना, मन का नया हो जाना अति जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर शुरू से ही बोलता आया था कि मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। ये इंसान तेरे बस की काम। हबसी कभी अपने चमड़े को बदल नहीं सकता, चित्ता कभी अपने दब्बों को मिटा नहीं सकता, और उसी प्रकार इंसान जो बुराई करता है ये कभी भी अपनी बुराई से छूट नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे नया मन दूंगा। नया मन का मतलब है फिर तेरा मन किधर नहीं, कैसा नहीं होगा। तो इस चीज को आपने समझना है। बपतिस्मा लेकर संतुष्ट नहीं होना, हमने नया होना है, नया मन होना है। अगर नया मन हुआ है तो फिर चाल चलन बदलता जाना है, हमने पूरा बदलना है, यीशु के समान होना है, उसके कद तक आना है, उसकी डील डोलता तक आना है, उसके जैसे बनना है। नमूना है यीशु, आदर्श है यीशु। जो यीशु के स्वभाव में होंगे, जो यीशु के तरह होंगे, प्रभु कह रहा है वो किधर होंगे, अनंत काल उसके साथ। इसलिए हम गीत गा रहे थे, नया यरूशलेम में मेरा वास सोचकर इस धरती के सारे गम को भूल जाता। यह मसीह जीवन का लक्ष्य है, यह मसीह जीवन का टारगेट अब एक विश्वासी के सामने लक्ष्य है। अब उधर की तरफ नहीं देख रहा, पीछे की तरफ नहीं देख रहा। ये पीछे की तरफ देख रहे थे, मिस्र की तरफ, मिस्र में से निकल गए, लेकिन मिस्र इनके अंदर भरा हुआ था। 40 साल लग गए तो भी मिस्र नहीं निकला, ये नाश हो गई, आगे नहीं बढ़े कभी। एक नई पीढ़ी को लेकर गया, नए को लेकर जाएगा परमेश्वर आगे। नए को नया जन्म अति जरूरी है। नया मन का नया हो जाना, सोच का नया हो जाना, वो है मसीह जीवन। आज हमने पहली बात हम देख रहे हैं, मसीह होने का मतलब क्या है, मन का नया हो जाना, नई सृष्टि हो जाना। सारा चाल चलन नहीं बदला है अभी, लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। अब वो है बदलने की प्रक्रिया, अब इधर है, वो है उद्धार पाते जा रहे हैं। उद्धार पा लिया कब, जब इधर आ गए। उद्धार पाते जा रहे कब, जब इसकी तरह बनते जाए। उद्धार पाएंगे कब, जब यीशु बादलों पर आएगा। 3 बातें हैं, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जाना है, पा रहे हैं, और उद्धार पाएंगे जब यीशु बादलों पर आएगा। इसलिए हम गीत गा रहे थे, दुख और शोक और रोग वहां नहीं होंगे, इधर है। तो इस करके इन बातों को समझना हर एक विश्वासी को अति जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी बपतिस्मा लिया है लेकिन अभी भी उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। उनकी प्राथमिकता अभी भी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, रोटी, कपड़ा, मकान और शरीर की बातें हैं। संगति, प्रार्थना, वचन, यीशु के पीछे चलना, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना, उसके समान होना, उसके लिए तैयार होना, उनके जीवन में दूर दूर तक भी क्या नहीं है। नाम के वास्ते प्रार्थना में आ गए, नाम के वास्ते संगति में जुड़ ली, उससे मेरे भाई और बहनों, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, हमें लाभ। हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों जिंदा हूं धरती पर। क्या संसार के लोगों के समान मैं भी बस टाइम पास कर रहा हूं? दुनिया टाइम पास कर रही है, दुनिया शारीरिक है, शरीर के लिए जी रही है, संसारिक है, संसार के लिए जी रही है, परंतु एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर ध्यान लगा रहा है। वो संसार में होकर भी संसार का नहीं है, वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। इस चीज को आपने समझना है। मेरी तरफ देख लो, कुछ मिल जाएगा, समझना इस बात को। तो आगे भी पढ़ो, लिखा मैं तुम्हें नया मन दूंगा। तो कब दिया? ये इजराइल के साथ होगा। कब होगा? जब यीशु बादलों पर आएगा, 1000 साल का राज्य, धार्मिकता का राज्य इस धरती पर स्थापित करेगा। उस समय ये इजराइल के लिए है, उस समय भविष्यवाणी ये पूरी होगी इजराइल में, परंतु हमारे लिए ये कहाँ पूरी हुई? ये क्रूस पर पूरी हुई। यीशु ने कहा सब क्या हो गया, ये वाचा का वो नई वाचा का ये वो लहू है जो तुम्हारी छड़ौती के लिए। तो नई वाचा प्रभु ने बांधी है, नया जीवन, उद्धार, छुटकारा, पापों की क्षमा, शुद्ध किया जाना,
लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा वो कार्य हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो लिखा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, अगला और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो भाई साहब इधर जो है उनके अंदर क्या क्या है, अब बताओ इधर कौन कौन है? तो कौन है? स्वर्गदूत है या वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया से मन फिरा लिया, दुनिया की बातों से, दुनिया के पापों से। तो कौन है वो? पौलुस था, पतरस था। अरे हम भी तो हैं जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया, एहसास किया, मन नया हो गया। अगर नया नहीं हुआ तो फिर तो भाई देखो कुछ है ही नहीं है। लेकिन सचमुच में जब आपने उद्धार पाया था, उद्धार की खुशी थी, मन फिराया था, यीशु के पीछे चलने का समर्पण था, संसार के लिए नहीं जीऊं, एक नई सोच हुई थी, एक नया जीवन था, तो वही तो था मसीह में आना। आपने कोई लालच के लिए थोड़ा बपतिस्मा लिया था आपने। हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने भौतिक बातों के लिए या भौतिक चीज़ों से प्रभावित होकर, प्रचार से प्रभावित होकर, या नरक से डर कर, या स्वर्ग की लालच में आकर बपतिस्मा लिया हो, परंतु वास्तव में जिसका मन नया हुआ था, जिसके अंदर पापी होने का एहसास हुआ था, पश्चाताप हुआ था, और जिसने यीशु के लिए मैं जीऊँगा कर कर जब एक व्यक्ति क्या किया, तो वो नई सृष्टि है भाई। भले इससे ज़्यादा इसको मालूम नहीं है, लेकिन बच्चे के समान इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। हमारे यहाँ है नहीं है कोई तस्वीर जब बच्चे के समान दिखाया हुआ है। मसीह जीवन कैसे शुरू होता है कि नए जन्म से शुरुआत होती है। वचन दूध की तरह लगता है उस समय, मीठा लगता है, संगति प्रार्थना मीठा लगता है। उस समय क्या अच्छा नहीं लगता, दुनिया की संगति, फिल्मी गीत, संगीत, या जिसमें मतलब पहले हम डूबे हुए थे, जिसमें पहले मज़े ले रहे थे, जिसमें जैसे वो सामरी स्त्री 6 पति कर चुकी है, 5 कर चुकी है और 6ठे के साथ रह रही है, क्योंकि अभी तक असली प्रभु से क्या नहीं हुआ, प्यास नहीं बुझी। जब प्यास बुझेगी तब फिर उनकी ज़रूरत नहीं। जिसमें पहले हम मज़ा लेते थे ना, वो बातें बीत गई हैं भाई। देखो सब नया हो गया, मन नया हो गया, आत्मा नई होगी, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, मसीह में आ गए, पापी होने का एहसास हो चुका सबसे पहले, अब नए हैं। तो मन नया हो गया, आत्मा नहीं होगी, शुद्ध हो गए। आगे, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल दिया, मांस का हृदय दूंगा। तो भाई साहब मसीह में होने का अर्थ क्या है? क्या है? नया मन, नई आत्मा, शुद्धिकरण। आंटी जी ध्यान से थोड़ा सा। मांस का हृदय अब कठोर नहीं है। अब ये दिल क्या नहीं है, मन क्या नहीं है, कठोर। आपको मालूम है कठोर कौन करता है? पाप कठोर करता है, अनाज्ञाकारिता कठोर करती है। इसे लिखा, यदि आज उसका शब्द सुनो, अपने मन को क्या ना करो, कठोर आप भी कर सकते हैं। फिरौन ने मन कठोर किया, परमेश्वर ने कठोर कर कर ही मारा। अवसर दिए बहुत, लेकिन अवसर मिलने पर भी उसने अवसर का क्या नहीं उठाया। तो पहले हमारा मन पत्थर का था, कठोर था, मुर्दा था, पाप ने पत्थर के समान कर रखा था, दया नहीं थी। लेकिन ओह, क्रूस के द्वारा, पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा वो पत्थर का हृदय निकाल कर एक मांस का हृदय दिया है। मांस का हृदय उधर नहीं देगा, स्वर्ग में जाकर नहीं होगा ये सब, या जब यीशु बादलों पर या आएगा हमें लेने के लिए, उस समय नहीं होगी ये बातें। उस समय शरीर बदलेगा, लेकिन क्रूस पर क्या बदला है? मन नया किया, आत्मा नए सिरे से सिरजी, और पत्थर का हृदय निकालकर मांस का। अब इसको क्या अच्छा नहीं लगेगा? अब इसको क्या अच्छा नहीं लगेगा? दुनिया का वो पाप में वो मजा, वो सुख, वो आनंद, अब इसको क्या नहीं लगेगा? आप इस चीज़ को अच्छे से समझना मेरे भाइयों। अगर एक विश्वासी इस चीज़ को नहीं समझेगा ना, पहले में और अब में अंतर, नहीं तो फिर ये क्या ही करेगा। अगर
अब प्राथमिकता इसकी बदली नहीं है। अब इसको ये मालूम नहीं, अब मेरा लक्ष्य बदल गया, मैं नया किया गया हूँ, मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ है। अगर ये अपने आत्मिक जीवन के लिए सीरियस नहीं है, इसलिए तो दासों को रखा है, इसलिए तो संगति रखी है, ताकि आपको संगति दे, ताकि आपके लिए प्रार्थना करे, ताकि आपको आपकी जगह एहसास कराते रहे। हर सप्ताह क्या होना है, संगति में आना जरूरी है, आपस में मिलना जितना हो सके, वचन सीखना अति जरूरी है। लेकिन आप संगति में नहीं आओगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप वचन नहीं सीखोगे, तो इसमें से आने के बाद भी सूख सकते हैं ना जीवन। लिखा जो डाली मुझ में और फलती नहीं है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे हैं। आप ऐसा ना सोचे इसमें आने के बाद तो बस स्वर्ग पक्का है ना, इसमें आने के बाद भी आप सूख जाएंगे। क्यों? आपने इधर से खाना पसंद किया, पुरानी चीज में आनंद लेना पसंद किया, इसमें आपने इसकी मिठास, उस उत्तम चिकनाई के भागी, उस जड़ के चिकनाई के भागी हैं। इसकी संगति क्या ही प्रिय है, उसकी उपस्थिति में क्या ही आनंद है। दुनिया के और कहीं के 1000 दिन, परमेश्वर की ड्योढ़ी पर का एक दिन उत्तम है, संगति उत्तम है। अगर ये चीज एक विश्वासी नहीं समझेगा, वह फिर से पाप के, शैतान के और मृत्यु के वश में जाने का पूरा चांस है। इसलिए हमने सीखना अति जरूरी है मसीह जीवन का अर्थ क्या है। ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब समय मिला तो प्रार्थना में जाऊंगा जी, समय मिला तो वचन पढ़ूंगा जी। अच्छा, पहली बात तो तेरे सवाल किधर उठ रहा है? तेरा उद्धार हुआ भी है, तेरा मन नया हुआ भी है। अगर मन नया हुआ है तो तेरा चाल चलन क्यों नहीं बदलता? लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने। बपतिस्मा लेकर थोड़ा ना बात बढ़ेगी, चाल चलन बदलना है, हमारा जीवन बदलना है। मसीह होने का गहरा अर्थ है नया बन गया मैं। अब मेरा व्यवहार दूसरों से बदलना है। संसार में रहता, संसार में भले ही रह रहा हूँ, लेकिन अब मैं संसार के सदृश नहीं हूँ, अब मैं संसार की तरह नहीं हूँ, अब मैं मसीह की तरह बढ़ना है। अब मेरा आदर्श संसार नहीं है, अब मेरा आदर्श यीशु मसीह है। अब मेरे आदर्श फिल्मी स्टार नहीं है। आज आपको मालूम है किसके समान बन रही दुनिया? किसको देख रहे हैं? जो मेकअप होता है, जो सुंदरता होती है, जो सब संसार कैसे घुसता है एक व्यक्ति में, संसार एक विश्वासी में कैसे घुसता है, या संसार कैसे भरा हुआ है कि व्यक्ति के अंदर संसार की तरह दिखना, संसार की तरह सोच, संसार की तरह कमाना, संसार की तरह सोचना, संसार की तरह खाना पीना, मौज मस्ती, संसार। नाम के वास्ते विश्वासी, लेकिन अंदर कौन भरा हुआ है? संसार। तो संसारिकता कैसे आती है? फैशन के द्वारा आती है। संसारिकता कैसे आती है? तो मसीह में होने का मतलब क्या है? तो आप मुझे बताओ, अभी प्रार्थना कर रहे हो तो मसीह में है। आप बताओ सिस्टर जी, आप इधर हैं या इधर हैं? आत्मिक उसमें चलूंगी, हैं? आत्मिक उसमें चलना चाहूंगी, उस तरफ तो नहीं, अभी आप इधर हैं या इधर हैं? इस तरफ इधर नहीं है, नहीं है। नहीं, मतलब अगर कोई है मेरे अंदर कुछ तो बता दो, मैं उस चीज से भी बाहर निकलूंगी। क्योंकि मुझे अगर इधर हैं तो हमें इसी के समान बनना है, संसार के समान नहीं बनना। संसार के सदृश वचन कहता, अभी हमने पढ़ा ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन, आपका सब कुछ बदलना है। अब संसार की तरह नहीं होना, अब फिल्मी स्टारों के समान नहीं होना, अब फैशन नहीं होना। अब मुझे इस देह के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा होनी है, मेरे प्रभु की महिमा होनी है। अब इसके द्वारा, यानी कि अब मैंने ये जीवन किसको दे दिया? मेरे प्रभु को दे दिया है। अब ये मेरे लिए नहीं है, अब मेरे प्रभु की महिमा के लिए है। मैं उसकी तो मसीह में और भी बहुत सारी बातें। मसीह होने का अर्थ, अभी हम एक ही बात सीख रहे हैं। मसीह में होने का मतलब मन नया हो गया, आत्मा नहीं होगी, शुद्ध हो गया, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे दिया। और इसके अलावा और भी देखो, पढ़ो उसी का। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। आमीन।
देखो कभी भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा किन के अंदर नहीं डाला था, आज तक भी, आज तक नहीं, क्रूस तक, पेंतेकुस्त के दिन से पहले कभी भी परमेश्वर की आत्मा किसी के अंदर वास करने के लिए नहीं आता था। थोड़े समय के लिए आता था, उनके ऊपर उतरता था, कोई काम कराता था, भविष्यवाणी कराता था और व्यवस्था के प्रति उनको सचेत करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सचेत कराकर और फिर चला जाता था। वास नहीं करता था क्योंकि इंसान के अंदर पाप था। परंतु क्रूस के द्वारा पाप निकल गया और फिर पेंतेकुस्त का दिन आया और पवित्र आत्मा से वो भर गए। तो इसके विषय में लिखा है मैंने, इसलिए उनकी सोच बदल गई, उनका जीवन बदल गए। अब वो मसीह में, इसलिए लिखा है उनमें से जो कलीसिया में और उनमें कैसे मिलते गए, जिनके हृदय छिदते थे, वो मन फिराते थे और वो बपतिस्मा लेते थे वचन ग्रहण कर कर, और वो इसमें मिल जाते थे। और वो फिर इनकी संगति अलग थी, संसार में है परंतु ये संसार के सदृश नहीं है। संसार कभी इनको स्वीकार नहीं करेगा, संसार कभी भी इनको ग्रहण नहीं करेगा। परंतु हाँ, अगर ये संसार से समझौता कर लें तो फिर संसार से रिश्तेदारी रहेगी। अगर ये संसार की सदृश दिखेंगे तो संसार सताएगा क्या? संसार को प्रॉब्लम कब होगी आपसे बहन जी? जब आप संसार के सदृश नहीं है। अगर हम संसार के सदृश हैं तो संसार तो कहेगा हाँ ये तो हमारी जैसी तो है, इसकी सोच कहाँ नहीं हुई, इसका मन कहाँ नया हुआ। तो संसार कब स्वीकार नहीं करेगा? जब आप संसार में रहकर भी संसार के नहीं हैं। तो बताओ संसार प्रिय है या यीशु प्रिय है? संसार आपका उद्धार करता है या यीशु मसीह है? संसार आपके लिए मरा है या यीशु मरा है? तो फिर प्यार किससे होना चाहिए? तो किसके पीछे चलना चाहिए? किसके सदृश होना चाहिए? लेकिन अगर हम ये संसार के सदृश दिखना चाहते हैं, संसार की रीति पर चलते हैं, तो संसार अंधकार के वश में है, संसार दोषी ठहर चुका है, संसार पर दंड की आज्ञा है और ये एक दिन नाश हो जाएगा। सदोम और अमोरा है, इसमें से प्रभु ने निकाला है। जंगली था ये, इसको डाली को छांट कर अपने में साँट लिया ताकि मैं इसको अपने तरह बना लूं। यह है सौभाग्य, यह है उद्धार का काम। इस चीज को अगर हम समझेंगे नहीं तो इधर चौथी बात जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी आत्मा डालकर ऐसा कर दूंगा कि अब तुम किसकी विधियों पर चलोगे? मेरे रास्तों पर चलोगे। तो देखो परमेश्वर कब कह रहा है मेरे रास्तों पर चलोगे, कब आशा उम्मीद कर रहा है एक व्यक्ति से? सबसे पहले उसके अंदर नया मन दिया है और उससे पहले उसको पापी होने का एहसास कराया है। पहले पवित्र आत्मा एकदम नहीं आया, ऊपर मंडलाया इसके। जैसे उत्पत्ति 1:2 में पवित्र आत्मा ऊपर मंडरा रहा था बेडोल और अंधकार के ऊपर, ऐसे ही पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को कायल किया, उसे पापी होने का एहसास आया, वो अपने आपे में आया उड़ाऊ पुत्र के समान, उसके अंदर पश्चाताप आया, वो लौट कर आया और उसने याचनाएं की, ओ परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है कर कर। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके हृदय छिदे, उन्होंने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और वो इसमें आ गए। तो ये है मसीह में होने का मतलब। अगर आपके जीवन में ये बात नहीं हुई तो आपका पहला टारगेट क्या होना है? मैंने नया बनना है, मैंने मुक्ति, उद्धार, वो अनुभव पाना है। अगर पाया है तो आपने समझना मेरे भाइयों, भले ही अभी ज़्यादा अनुभव आपको नहीं है, परंतु सचमुच में पापों का एहसास करते हुए सचमुच में अगर कुछ बातें हैं अभी भी संसार की, तो आज उसको त्यागना है, आज उसको त्यागना है। संसार के सदृश बनकर हम नहीं जी सकते। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें दुख होगा, इस संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। अगर हम संसार के होना चाहेंगे तो इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
किसी की अगर कोई मंगेतर हो, उससे मंगनी हुई हो, तो दूसरे को वो बर्दाश्त करेगा? दूसरे की अगर किसी की पत्नी हो और दूसरे को कोई आंख उठाने देगा उसके ऊपर, उससे बातें मीठी मीठी करने देगा? नहीं कर। परमेश्वर जलन से भरा हुआ है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। आंटी जी, आपने समझना है। अभी हम खत्म करेंगे। देखो, मसीह में होने का अर्थ क्या है। अच्छा है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, संगति में आते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, परंतु नया जन्म पाना अति जरूरी है। और उसके लिए अपने पापी होने का एहसास आना है। सबसे पहले मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। पाप को छिपाकर हम धर्मी नहीं बन सकते। पाप को क्या करना है, जैसे उस सामरी स्त्री ने किया, जैसे उस पापिन स्त्री ने यीशु के पांवों पर क्या किया, उसके आंसुओं से धो दिया। उसको अपने पापी होने का एहसास आ रहा था और चूम रही है उसे, और वो क्षमा की गई। एक और चुंगी लेने वाला पापी और एक फरीसी भी मंदिर में आए, प्रार्थना में आए, और चुंगी लेने वाला छाती पीट पीट कर जोर जोर से चिल्ला रहे, परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर। वो धर्मी ठहराया गया। लेकिन जो फरीसी था, वो क्या कह रहा है, प्रभु मैं चुंगी लेने वाले पापी के समान, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। यानी कि इसको अपने पापी होने का क्या नहीं, इसलिए उसको धार्मिकता नहीं दी गई, उसको क्षमा नहीं दी गई। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, नया जन्म पाना अति जरूरी है। मन का नया हो जाना, पापों से जिलाया जाना, आत्मा में जिलाया जाना अति जरूरी है। होश में आना अति जरूरी है। और मैं किस दशा में हूँ ये समझना अति जरूरी है। अन्यथा हम इधर आकर भी फिर क्या करेंगे, इधर जाने के लिए रहेंगे। इसलिए आपको संगति दी गई है। सेवक क्यों दिए? आपने मानो सही रीति से मन फिराया, इधर आ गए, लेकिन अभी आप संगति नहीं करते हैं, अभी आप वचन नहीं पढ़ते, अभी आप प्रार्थना नहीं करते, तो कितने दिन जिंदा रहेगा? अगर एक बच्चा मान लो पैदा हुआ, लेकिन कुछ बच्चे आपको मालूम है पैदा होते ही ना तो रोते ना दूध पीते, कितने देर जिंदा रहेंगे? 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन। आत्मा में थोड़ा ये है, साल भर रह लेंगे। शरीर में तो क्या है, 2-4 दिन रहेंगे, लेकिन आत्मा में थोड़ा सा ये है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो प्रभु इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ देगा, लेकिन आपको मतलब अवसर देता है परमेश्वर, क्योंकि उद्धार बहुत बड़ी चीज है। दोबारा जन्म नहीं है, एक ही जन्म है। इसलिए प्रभु क्या करने देता है, कई बार उड़ाऊ पुत्र के समान। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है, जिस प्रकार तुमने यीशु को प्रभु कर अंगीकार के, उसी में जड़ पकड़ना है, उसी में चलना है, उसी में बलवंत, इसमें बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, दूध की लालसा करनी है, प्रार्थना करनी है, संगति करना है। क्यों? क्योंकि आप मसीह में हैं। क्यों? क्योंकि आप नई सृष्टि हैं। अब पुरानी बातें बीत गई हैं, अब आपकी मित्रता इधर है, अब आपकी मित्रता इसके साथ नहीं है। नहीं तो हम देखो ना, लूत भी क्या हो गया, किधर चला गया? सदोम और अमोरा में चला गया। किसको देखकर? अच्छी तराई को देखकर। उसके बच्चे बर्बाद हो गए। यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, संसार की तरफ अब नहीं देखना, संसार की रीति पर नहीं चलना, संसार के सदृश नहीं चलना। एक समय था मैं संसार की रीति पर चलता था, एक समय था मैं संसार के ही सदृश था, एक समय था मैं संसार का था, और संसार का जो मालिक था मैं भी उसके वश में था। आंखें बुद्धि अंधी थी, मैं भी क्या कर रहा था? गुलाम था। लेकिन एक ने मेरी आंखें खोली, एक ने मेरी बुद्धि समझ खोली, मुझे एहसास हुआ, ओहो जिंदगी तो कुछ और है। मतलब क्या आया? वास्तविकता को समझ गई, नया जन्म पाया है। इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे तो इधर आकर भी हमारी वही हालत रहेगी। फिर इधर आकर भी लिखा, जो डाली मुझ में है फलती नहीं है। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम पहली बात जो हमने देखी है कि मसीह में होने का अर्थ क्या है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब मन नया हो गया, आत्मा नई होगी,
और पत्थर हृदय निकल गया, मांस का हृदय आ गया। और दूसरी बात भी हम देखेंगे, मसीह में होने का अर्थ क्या, अभी हम प्रार्थना करेंगे मसीह में होने का अर्थ क्या है कर। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पिछली बार हमने देखा था मसीह में होने का मतलब क्या है, मसीह के पीछे चलना। किसके पीछे चलना? किसके पीछे नहीं चलना? संसार के पीछे। एक तरफ संसार है, एक तरफ यीशु है। अब किसके पीछे चलना है? यीशु। यीशु सच्चा चरवाहा है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उसे अनंत जीवन देता हूं और कोई भी उसे मेरे हाथ से छीन। तो अब एक विश्वासी अब यीशु मसीह की भेड़ है जिसके लिए वो सच्चा चरवाहा बलिदान हुआ। कह रहा है सच्चा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब एक व्यक्ति ने किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, उसके बारे में पढ़ लेना घर में। और पहला पत्रस निकाल ले। यूहन्ना 10 अध्याय मैंने पढ़ा नहीं है, समय की बचत कर रहा हूं मैं। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, चरवाहे का और भेड़ों का उदाहरण है पूरा 10 अध्याय। आप बाद में पढ़ना घर में जाकर। यानी कि अब एक विश्वासी किसके पीछे चलता है? या मसीह होने का मतलब क्या है आंटी? मसीह के पीछे चलना है। मसीह के, संसार के पीछे नहीं, मसीह के पीछे चलना है। मसीह की तरह चलना है। अब मसीह के पीछे चलना है तो मसीह तो हमारे सामने है नहीं है क्या हमारे सामने? हम दिख रहा है क्या? हमें कुछ दिख रहा है? हम कुछ देख कर चल रहे हैं क्या? विश्वास से चल रहे हैं ना? तो मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? मसीह की शिक्षा को मानकर, मसीह ने जो आदर्श देकर गया, मसीह जो नमूना देकर गया, उसी पद चिन्हों पर चलता है एक विश्वासी। अब संसार के समान नहीं चलना। तो मसीह में होने का मतलब, दूसरा मतलब मसीह के पीछे चलना, भेड़ के तरह उसके पीछे चलना, उसके आगे आगे नहीं, उसके पीछे पीछे चलना। जहां वो रुके वहां रुकना, जहां वो चले वहां चलना, जिधर वो, जिस रास्ते से वो जा रहा। कई बार किधर से जाएगा? तराई आएगी। कई बार किधर आएगा? ऊंचाई, पहाड़, अलग अलग अनुभव आते हैं मसीह जीवन में। परंतु मार्ग यही है, मसीह ने जो रास्ता दिया है। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तभी हम क्या है? मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो पहला पत्रस 1 अध्याय 2 अध्याय 18 से 23 तक पढ़, जल्दी पढ़े। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो वह सुहावना है जी। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आपने समझना। अब एक विश्वासी की बुलाहट क्या है उधर ऊपर बताया गया है, हमने इस जीवन में कैसे जीना है। मसीह हमें क्या देकर गया? आदर्श देकर गया। आगे, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मसीह हमें आदर्श देकर गया। अगर मैंने यीशु के पीछे चलना है तो यीशु मसीह क्या देकर गया? मुझे और आपको आदर्श देकर गया, नमूना देकर गया। इसमें लिखा हुआ है वचन में। इसलिए वचन सीखना बड़ा जरूरी है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, वचन नहीं सीखते, आप प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं है, तो फिर आप मसीह के पीछे चलते नहीं, फिर आप मसीह के नहीं होंगे। फिर इधर से काट कर अलग कर देगा परमेश्वर। आपने समझना। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। प्रार्थना, संगति, वचन। मेरे प्रभु के पीछे चलना है मैंने, यीशु के पीछे चलना है मैंने। तो यीशु कहाँ है? प्रभु कह रहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उधर
व्यक्तिगत तौर पर हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु सामूहिक तौर पर भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होना है, यानी कि सामूहिक रीति से भी हमने इकट्ठा होना है, अति जरूरी है। और उसके साथ साथ जब हम संसार में रहते हैं, संसार में हमें कैसे जीना है, मसीह ने बताया। दुख उठाकर उसने क्या किया, हमें आदर्श दिया है। उसने आनंद से नहीं रहा, उसने एक गाल पर कोई मारे था उसको नहीं मारा नहीं, उसने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी मैं तुझे देख लूंगा ना। देखो ना, आगे पढ़ो कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बातें निकली जी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। देखो ये है एक विश्वासी को चलने वाला मार्ग, ये है यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाला मार्ग, ये है यीशु है हमारा आदर्श। हर एक विश्वासी ने अब यीशु के पीछे चलना है। मसीह में होने का मतलब क्या है, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, गाली सुनकर गाली नहीं दी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। बाप इन्हें क्षमा कर। ये है मसीहत। अगर ऐसा मन नहीं आएगा, अगर ऐसी सोच नहीं आएगी, अगर ऐसा मन लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का कि मैंने उसके पद चिन्हों पर चलना है, जैसा मेरा यीशु जिया, जैसे मेरा यीशु चला, ऐसे मुझे भी चलना है। अगर संसार ने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो पक्का है संसार मुझे भी क्या नहीं करेगा, स्वीकार। लेकिन मुझे चिंता नहीं है। यीशु कह रहा, क्या कहा उसने, प्रभु ने कहा है कि तुम क्या ना करो, मैंने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया है। वहाँ एक वचन कहा प्रभु ने, तुम्हारा मन क्या ना हो, क्या मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी शांति दे, जैसे संसार देता है ऐसे नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। ज़्यादा हम सीख नहीं सकते क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। इसमें कम से कम 15 बातें हैं मसीह में होने का क्या अर्थ है, और ये बातें हम सबको जानना अति ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे सचमुच में मेरा जीवन कितना गंभीर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी लापरवाही से बिताऊंगा, पहले के समान बिताऊंगा, खाना पीना सोना और चलो जी, फिर आप अनंत काल के लिए क्या हो जाएंगे। जो डाली इसमें काट कर आग में झोंक दी जाएगी, प्रभु ने स्पष्ट कहा है। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। तो 2 बात आज हमने सीखी, मसीह में होने का मतलब क्या है, नई सृष्टि हो गई। दूसरी बात, मसीह में होने का मतलब क्या है, मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। और तीसरी बात हम अगली बार सीखेंगे, मसीह में होने का मतलब यूहन्ना 15 अध्याय में, उसको पढ़ लीजिए, अगली बार हम उसको सीखेंगे, पढ़ कर आना इसे। यूहन्ना 15 अध्याय और 1 वचन, बस प्रार्थना करें। यूहन्ना 15 का 1 से पढ़े, बस अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, या हम अगली बार सीखेंगे। अभी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं। कौन कह रहा है, और तुम क्या हो, डाली। यानी कि मसीह में होने का मतलब तीसरी बात क्या है, मैं क्या हूं, दाखलता की डाली हूं। मसीह में होने का मतलब क्या है, मसीह की डाली होना, या उस दाखलता की डाली होना, मसीह में सांता होना। क्योंकि जो मसीह में है वो स्वर्ग जाएंगे, जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, जो मसीह में है वे ही फल सकते हैं, वो ही बदल सकते हैं। इसमें कोई उम्मीद नहीं है बदलने की, बचने की, उद्धार की, इसमें कोई उम्मीद नहीं। हम इसमें पैदा हुए, हमारा स्वभाव ही जंगली है, स्वभाव ही से बैरी हैं परमेश्वर के, लेकिन फिर भी सौभाग्य दर से काट रहा है परमेश्वर
इधर हमें एक सांट रहा है अपने में, ताकि हम भी उसके समान हो जाएं। हमारा इधर जगह नहीं है, लेकिन उसकी दया और करुणा से उसको अच्छा लगा कि वो हमें अपने में सांट। हमारा इधर जगह नहीं है, हम इसके हकदार नहीं हैं। इस उद्धार के, इस परमेश्वर के घर के, इस पापों की माफ़ी के हम हकदार नहीं हैं। हमने वो किया है जो कभी माफ़ी मिल नहीं सकती जिसकी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया, यीशु को दिया, और यीशु ने हमारी सज़ा उठाई, यीशु हमारे लिए मरा और परमेश्वर के न्याय को हमसे दूर कर दिया, और परमेश्वर से हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। तो तीसरी बात क्या है मसीह में होने का मतलब, जो मसीह में सच्ची दाखलता होना, उसकी डाली होना। और चौथी बात इसी में ही है, दाढ़ी होना काफ़ी नहीं है, अब मसीह के लिए क्या है, जो फल लाता है वो है मसीह होना। मसीह होने का मतलब चौथी बात है। अभी हम प्रार्थना करते हैं, इसको जाके घर में रात में तो समय निकाल कर क्या करना, इसको मनन करना, क्या मैं मसीह में हूँ या मैं मसीह में हूँ, तो मेरी दशा ऐसी क्यों है, मेरा प्रार्थना का मन क्यों नहीं प्रभु, मेरा वचन संगति का मन कहीं ना कहीं कुछ जीवन में अगर आया है इन दिनों, क्या करें, उससे शुद्ध होना है, माफ़ी मांगनी है, फिर से वो आनंद हर्ष को प्राप्त करना है। प्रभु ने कलीसियाओं को संदेश देते समय प्रकाशित वाक्य में कहा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। लेकिन फिर भी प्रभु क्या कह रहा है, मन फिरा, पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं आकर तेरी दीवट को स्थान से क्या कर दूंगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली बार देखेंगे मसीह होने का मतलब क्या है, मसीह के लिए फल लाना। तो आइए हम अगली बार उसको देखेंगे। धन्यवाद करें इस वचन के लिए और मनन करें। क्या मैं मसीह में हूँ? क्या मैं मसीह के पद चिन्हों पर चलता हूँ? हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम सब ने, मैंने भी, हम सब ने, क्या मेरा पहला सा प्यार छूट गया? मेरा प्रभु के साथ कैसा समर्पण है? या मेरा आदर्श दुनिया में कौन है? मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मैं संसार के लिए जी रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए जी रहा हूँ, या मैं प्रभु के लिए जीता हूँ, या मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ? अगर मैं संसार के पीछे चलता हूँ, अगर मैं संसार की रीति पर चलता हूँ, अगर संसार के सदृश चलता हूँ, तो मुझे संसार से प्रेम हो जाएगा। और जिसके अंदर संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम पश्चाताप करें, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर। मैंने मसीह जीवन को हल्के में लिया, मैंने मसीह में होना हल्की बात जाना प्रभु, या उद्धार को प्रभु मैंने हल्का समझा है प्रभु। मैंने गलतियां करी हैं प्रभु, मैंने भी प्रभु, हम सब ने गलतियां करी हैं। हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमें शुद्ध कर दे, हमारी जिंदगियां बदल दे, नया कर दे। किसी का मन कठोर ना हो, टूटा मन हो प्रभु, पश्चातापी हृदय हो, ओ समर्पण हो आपके लिए, ओ हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें, बहन निर्मला के साथ प्रार्थना करें। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, आज तक तूने हमें जीवन श्वास देकर जिंदा रखा है परमेश्वर, की आपकी करुणा और दया है मेरे परमेश्वर। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, जीवित श्वासों के लिए, आज की संगति के लिए, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे चरणों में जो आए मेरे महान पिता परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरा आशीष है प्रभु, कि हम तेरे चरणों में बैठकर तेरी आवाज़ सुन सके मेरे परमेश्वर। हम आपका
का धन्यवाद करते हैं कि आज तूने अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमारी हकीकत हमें दिखाई मेरे परमेश्वर। आपका वचन हमारे लिए दर्पण बना मेरे परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता आपसे विनती करते हैं, हाँ मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत सी कमियां हैं मेरे परमेश्वर, हमें बहुत सी बुरी आदतें मेरे परमेश्वर, अभी भी हमारा स्वभाव तेरे जैसा नहीं है मेरे परमेश्वर। कई बार मेरे महान पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के विरुद्ध काम कर जाते हैं ते पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी हम में से हर एक को खुदावंद परमेश्वर में अपने व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। विनती करती हूँ प्रभु हम में से जो भी हमारे मनोविचारों में जो भी बुरी आदतें हैं परमेश्वर, बुरी सोच है मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा के विपरीत जो भी बातें हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की आग से उन्हें जलाकर परमेश्वर हम सबको शुद्ध और पवित्र करे परमेश्वर। उन तमाम विपरीत बातों से प्रभु छूटने में हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। हम में से हर एक को खुदावंद परमेश्वर तेरा प्रेम विवश करे प्रभु। हमें तो नया मन दे खुदावंद परमेश्वर। जिन भाई बहनों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया खुदावंद परमेश्वर, उनके कठोर हृदय को तो नम्र और दीन कर टूटा हुआ मन दे प्रभु जी। पापों के प्रति काल कर मेरे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार और भी प्रभु तेरे निकट होकर मेरे परमेश्वर तुझ में बने रहने के लिए तुम मेरे पिता परमेश्वर। मेरा धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार प्रभु नई चाल चलन के साथ परमेश्वर तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए हम सब की सहायता और मदद कर मेरे महान पिता परमेश्वर। पिता तू दया करे कि पर परमेश्वर जितने भाई बहन नए आए प्रभु आप उनके जीवनों में भी प्रभु गहराई से काम करे प्रभु। तूने कहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेंगे और मेरे पीछे चलेंगे। हे मेरे महान प्रभु परमेश्वर राजा, आप एक एक को खुदावन परमेश्वर आप अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए मदद करें मेरे परमेश्वर। बेटी किशन को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। उसके पापों के प्रति आप उसे कायल करें। आप ही मन बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने कहा है मैं करूँगा खुदावन परमेश्वर, तू ही उसके जीवन में भी काम करना परमेश्वर। तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जितने भाई बहन मेरे परमेश्वर नहीं आ पाए उनको परमेश्वर तेरी दया करना मांगते हैं। धन्यवाद हो पिता तूने अपने दास को हमारे मध्य में इस्तेमाल किया। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके तेरे हाथ में सौंपते हुए आगे के समय को भी पिता तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम सबको तू फजल दे प्रभु। मांगते हैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।